कोटा की वन ऑफ दी मोस्ट फेमस कोचिंग का ओरिएंटेशन सेशन चल रहा है। मैं सामने बैठा हुआ हूं, मुझे इनविटेशन मिला है किस लिए कि आप आओ और देखो कि हमारी कोचिंग का ओरिएंटेशन बाकी लोगों से कितना अलग है। वहां बाकी लोगों की तरह ओरिएंटेशन में सिर्फ मोटिवेशन ना दे करके प्रैक्टिकल 11 स्पीड ब्रेकर्स बताए गए थे। आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अगर तुम कितना भी अच्छी पढ़ाई कर ले रहे हो, कितना अच्छा रिवीजन कर ले रहे हो, कितने सारे मॉक टेस्ट लगा ले रहे हो, ये सारे तो हर एक कोचिंग, हर एक स्कूल, हर एक ऑनलाइन क्लास, हर एक ओरिएंटेशन सेशन में मालूम पड़ता है। उस ओरिएंटेशन सेशन में अलग ये था कि वहां पर वो 11 स्पीड ब्रेकर्स बता दिए, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। अगर तुम जेईई या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या क्लास 11, 12 या ड्रॉपर हो तो रेडी हो जाओ, आज की वीडियो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। मैं सिर्फ गलतियां नहीं बताऊंगा, अगर अक्षय भैया आए तो गलतियां नहीं, सॉल्यूशन भी बताएंगे वन लाइनर में, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से। पहली मिस्टेक, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, वो है 11th को इग्नोर कर देना। जो बच्चे 12th में आए थे उस कोचिंग में नया नया, जो बच्चे ओरिएंटेशन सेशन अटेंड कर रहे थे, जो ड्रॉपर थे, उनको क्लियरली बोला गया कि 11th का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे 50% से ज्यादा क्लास 11th का सिलेबस लगता है अगर तुम्हें नीट एग्जाम देना है। एंड सेम जेईई के लिए बेसिक्स 11th में ही पढ़ाए जाते हैं। और तुम्हें कैसे करना है ये चीज, अगर तुम्हारे 11th के बैकलॉग्स हैं, 12th में आ चुके हो या 11th में ही हो, कुछ बैकलॉग्स बने हुए हैं, तो मैं तुम्हें दे रहा हूं तुम्हारे स्क्रीन पर ये शीट, जिसमें चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कोई 11th क्लास के वो टॉपिक्स तो बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि तुम्हारे वो चैप्टर का जो क्रक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा कि 12th में वो चैप्टर उससे रिलेटेड होगा, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और अगर गाड़ी तेज भगानी है तो स्पीड ब्रेकर नंबर 2 से बच के रहना, विच इज ओवर यूजिंग हाईलाइटर्स एंड पेन्स। कई सारे मोटिवेटर्स और स्ट्रेटजी वीडियोस में भैया आकर के तुम्हें बोल देंगे कि एक गोला मार्क करो, एक ये मार्क करो, दूसरे कलर का पेन, तीसरे कलर का पेन हाईलाइट करो। एंड में होगा क्या, तुम्हारी पूरी किताब हाईलाइट हो जाएगी। ये वर्ड्स मेरे नहीं है, ये वर्ड्स उन डायरेक्टर के हैं जो कोटा के कितने सारे बच्चों को ऑलरेडी मेंटोर कर चुके हैं। और मैं भी तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि आज ज्यादा हाईलाइट वाईलाइट मार्किंग करने से कुछ नहीं होगा, किताब कलरफुल बन जाएगी। इंस्टेड बढ़िया तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाओ। की बनाया है तो गलती नंबर 4 में बताऊंगा कि क्या करना है। नाउ स्पीड ब्रेकर नंबर 3, इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लेना, इधर भी सब पूरा भर लेना और सॉल्व करने लग जाना। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग विदाउट एनालिसिस इज जस्ट अ जोक फॉर यू। क्योंकि अगर तुम बिना एनालिसिस के क्वेश्चन लगा रहे हो तो वो बिल्कुल ऐसा ही है कि तुमने गाड़ी चलाना सीखा, एक जगह गलती से ठोक करके एक्सीडेंट कर दिया और यही नहीं रियलाइज किया कि गलती कहाँ पे हुई थी, या क्लच में गलती हुई, ब्रेक में गलती हुई, एक्सेलरेटर बढ़ा दिया। अब ये गलती का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब जब पीवाईक्यू लगाओ एनालिसिस करो। इसके लिए एक सेपरेट नोटबुक रखो, बहुत पतली सी, जिसमें मार्क करते जाओ, नोट करते जाओ कि कहाँ पर किस किस टॉपिक में तुम्हें सिविल मिस्टेक हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, कहां पर तुम्हें सब्जेक्टिव नॉलेज की कमी है और कहां पर तुम्हें कुछ ट्रिक नहीं आती है, शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है, ताकि तुम उसके बाद उस चैप्टर को अपनी गलती के अकॉर्डिंग, उस मिस्टेक नोटबुक में जो तुमने लिखा है इसके अकॉर्डिंग जाकर दोबारा रिवाइज करके आओ। और अब जो तुम्हारी गाड़ी बड़ी तेज भाग रही है, अगर इसमें स्पीड ब्रेकर नहीं लगाना चाहते हो तो ये चौथे स्पीड ब्रेकर से बच के रहना, विच इज फॉरगेटिंग कर्व। ओरिएंटेशन सेशन में कई बात बोली गई, बट जो बात मेरे दिमाग में बैठ गई बिल्कुल, वो थी जो टीचर ने बोला, The last chapter decides your selection, not the current chapter. यानी जो चैप्टर बीत चुका है, जो चैप्टर जस्ट पढ़ा करके खत्म कर दिया गया है, वही डिसाइड करता है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जिसके लिए तुम्हें वो चैप्टर यहाँ बैठाना होगा। बट यार साइंटिफिकली हमारी फॉरगेटिंग साइकिल ऐसी होती है कि हम कुछ भी पढ़ते हैं वो हम भूल जाते हैं 1, 2, 3 वीक्स के बाद। अगर इसको हम कम से कम पेज में रिवाइज करें, क्योंकि ज्यादा बड़े बड़े नोटबुक से रिवाइज करोगे, बहुत सारे नोट्स लेके रिवाइज करोगे तो रिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। बहुत बड़ा सिलेबस है 11-12 का। इसके लिए मैंने बनाई तुम्हारे लिए 199 पेजेस की ई बुक, यानी एक ऐसे नोट्स जिनके अंदर सिर्फ 199 पेज में पूरा का पूरा सिलेबस है। और इसके अलावा मैं गारंटी देता हूँ यार, भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये परफेक्ट टूल है रिवीजन के लिए, चाहे जेईई वाले हो या नीट वाले हो। और ये ई बुक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सबके लिए आती है। पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी सारे पैकेजेस तुम्हें बढ़लेक्चर.com पर मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाओ उठा लो और अपने रिवीजन को परफेक्ट बनाओ। 5वां स्पीड ब्रेकर है अवॉइडिंग इजी चैप्टर्स। कई सारे बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लगाते हैं, हीरो डोज चटकाने लग जाते हैं, बहुत सारी किताबें लगाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बेसिक चैप्टर्स में से, बिल्कुल बेसिक चैप्टर्स में से नीट में तो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और जेईई में भी कई सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिर हो फिजिक्स। बेसिक चैप्टर्स को इग्नोर मत करना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ध्यान से पढ़ना, बट चैप्टर्स को इग्नोर करे बिना। मिस्टेक नंबर 6, ओवर रिलाइंग ऑन कोचिंग का मटेरियल। अरे ये मॉड्यूल जो तुमने हाथ में उठाई है ना, ये मॉड्यूल्स काम की है, बहुत काम की है। इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सब कुछ करो, चीजें भी पढ़ो,
प्रॉब्लम ये होती है कई सारी कोचिंग में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें भरी होती हैं कोचिंग के मॉड्यूल्स में थ्योरी के पार्ट पे, बट उतनी हमें चाहिए नहीं होती है। और उसको पढ़ने के चक्कर में, उसको समझने के चक्कर में, एक्स्ट्रा पिक्चर्स देखने के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि पेपर हमारा कोर एनसीईआरटी से बनेगा। इस एनसीईआरटी को पहले 100% तरीके से यार यहाँ बैठा लेना जैसे उसको बैठाया है ना। जैसे दिन से रात उसके सपने देखते रहते हो, दिन से रात उसको कभी रेडिट पे मैसेज कर रहे हो, कभी स्नैपचैट पे मैसेज कर रहे हो, कभी टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तरह से एनसीईआरटी को यहाँ पे रखना, कभी दिन में रिवाइज करना, कभी दोपहर में रिवाइज करना और कभी रात को रिवाइज करना। अदरवाइज एनसीईआरटी के बिना स्पीड ब्रेकर इतने लंबे लग जाएंगे कि तुम्हारी स्पीड बढ़ ही नहीं पाएगी। एंड देन कम्स स्पीड ब्रेकर नंबर 7। अरे थाला भाई, थाला वाला रीजन नंबर 7 बोले तो अंडर एस्टिमेटिंग बायोकेमिस्ट्री, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री एंड न्यूमेरिकल बायोलॉजी। मतलब ये बड़े सिंपल से माइन्यूट से क्वेश्चंस होते हैं, छुपे होते हैं उन सब्जेक्ट्स के अंदर, बट कई लोग स्किप कर देते हैं। स्किप मत करना, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। एंड स्पीड ब्रेकर नंबर 8, कंपेयरिंग स्टडी आवर्स विद पीयर ग्रुप। मतलब तो अपने क्लास में देखते हो कि कोई बच्चा 15 घंटे पढ़ रहा है, 16 घंटे पढ़ रहा है, कोई बच्चा सो ही नहीं रहा है, रात भर पढ़ रहा है। अब उसको तुम कॉपी करने मत चले जाना। तुमने देखा होगा अभिषेक शर्मा कम बॉले खेलता है, यानी कम घंटे पिच पे रहता है, बट ज्यादा रन बना के जाता है और पाकिस्तान का फादर बन जाता है। उसी तरह से विराट कोहली थोड़ा स्लो खेलता है, बट पूरी पारी को लंबा चलाता है। बैटर्स उधर साइड से चेंज हो जाते हैं, बट ये बंदा एक साइड पे खड़ा होता है, पाकिस्तान को यूं देख रहा होता है। व्हाई? बिकॉज़ दोनों ये चीजें टीम के लिए जरूरी है। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। कोई 10 से 12 घंटे पढ़ के वो रिजल्ट निकाल पाता है, कोई 6 से 8 घंटे पढ़ के भी वो रिजल्ट निकाल देता है। क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू क्वालिटी। तो तुम्हें अगर कम पढ़ के भी सही प्रोडक्टिविटी से पढ़ पा रहे हो तो वो भी सही है। किसी को कॉपी करने प्लीज मत जाना। मिस्टेक नंबर 9, स्किपिंग मॉक टेस्ट एंड देन कंटिन्यूअसली चेंजिंग स्ट्रेटजीज। मतलब होता क्या है, कई बच्चे तो मॉक टेस्ट बिल्कुल स्किप कर देते हैं। जो स्किप करते हैं उनको कंपटीशन से बाहर कर दो। आई कैन बेट उनका सिलेक्शन नहीं होगा। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। जो मॉक टेस्ट लगाने के बाद पेपर का, अपने आंसर का एनालिसिस करने की बजाय अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं। कोचिंग चेंज कर देंगे, कभी मटेरियल चेंज कर देंगे, कभी मॉड्यूल चेंज कर देंगे, कभी ऑनलाइन टीचर चेंज कर देंगे, तभी अपना मेंटरशिप चेंज कर देंगे। ये चारे चक्कर में तुम अपने अंदर का एनालिसिस ना करके बाहर की चीज चेंज करके, जिससे रिजल्ट कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो थोड़ा ट्रस्ट करो, थोड़ा लंबा चलाओ कोई भी चीज अगर सॉल्व कर रहे हो, और उसके बाद ही रिजल्ट मिलेगा। एंड स्पीड ब्रेकर नंबर 10, ये गलती बिल्कुल भी मत करना जो सारे लोग करते हैं, फोकसिंग ओनली ऑन दिस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। ये बच्चे यार ऐसे होते हैं, मैं खुद भी था। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं खुद भी था। मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद थी, मैं दिन से रात बायो पढ़ता रहता था, बट नीट के लिए पीसीबी तीनों जरूरी है, ए के लिए पीसीएम तीनों जरूरी है। तो यार सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको इक्वल टाइमिंग दो, मैं कह रहा हूँ इक्वल इंपॉर्टेंस दो। जो अच्छा है आपको, हम उसको ज्यादा पढ़ते हैं, बट बेसिक कंप्लीट कर लेना। अदरवाइज उसके चक्कर में, उस सब्जेक्ट के चक्कर में तुम्हारा जो ज्यादा वाला सब्जेक्ट है ना, दोनों का स्कोर अच्छा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो वीक सब्जेक्ट के चक्कर में जो यहाँ तक रह जाएगा और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और यहाँ भी आ गया ना, तो ओवरऑल परसेंटाइल अच्छी नहीं बन पाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टेक नंबर 11, द फाइनल स्पीड ब्रेकर। अगर इसको स्किप कर दिया तो स्पीड तुम्हारी बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो पता है क्या है? वो है खुद से नेगेटिव टॉक करना। यार बार बार नेगेटिविटी मत फैलाओ। रिमेंबर, Our mind always listens। यार ये दिमाग हमेशा सुन रहा होता है। तो पॉजिटिव टॉक करो, पॉजिटिविटी फैलाओ और खुद को हमेशा पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव रखोगे तो तुम किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। आई नो यूनिट की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है, मेंटल प्रेशर आते हैं, मेंटल टायर्डनेस होती है, बर्नआउट बहुत कुछ होता है। आई अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉब्लम इज। पर लोग ये बर्नआउट झेल लेते हैं, वो कौन है? जो पॉजिटिव टॉक करते रहते हैं और जिन्हें खुद पे भरोसा होता है। आई वांट कि तुम्हें खुद पर भरोसा हो। कमेंट कर देना, यस आई बिलीव इन माई सेल्फ। सबसे पहले तुम खुद पे बिलीव करोगे, मैं तो तुम पे बिलीव करता ही हूं, तब तुम्हारे पेरेंट्स बिलीव करेंगे एंड यू विल श्योरली बी ऑल इंडिया रैंक 1। यार इस चैनल को डेडिकेटेडली फॉलो करो, नोटिफिकेशन दबा दो कि आने वाले वीडियोस मिस ना हो। मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां इंपॉर्टेंट वीडियोस दे दिए। एंड देन करना क्या है? अरे जा पढ़ ले।